एलन डिजेनेरेस एक अमेरिकी कॉमेडियन, अभिनेत्री, टेलीविजन होस्ट और निर्माता हैं। वो अपना टॉक शो द एलन डिजेनेरेस शो के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, जिसे 61 टाइम एम्मी अवार्ड्स मिले हैं और ये 20 से ज़्यादा सालों से चल रहा है। ओपरा विनफ्री के साथ एक इंटरव्यू में एलन ने अपने सपनों की नौकरी को मैनिफेस्ट करने के बारे में एक कहानी शेयर की। जब एलन छोटी थी तब वो एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती थी। वो ऐसे ही मिरर के सामने बैठकर अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेती थी। एक दिन एलन ने अपने सपनों की नौकरी को एक कागज़ पर लिखने का फैसला किया। उन्होंने लिखा, मैं एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती हूँ। फिर उन्हें कागज़ को अपने गद्दे के नीचे रख दिया। एलन ने अपने सपने पर ध्यान दिया। वो स्टैंड अप कॉमेडी करने लगी और फिर उन्हें सिटकॉम रोज़ेन में एक मौका मिला। रोज़ेन की सफलता ने एलन को एक टॉक शो होस्ट बनने के लिए अपने सपने को हासिल करने में मदद की। 1994 में उन्हें अपना खुद का टॉक शो द एलन डिजेनेरेस शो लॉन्च किया गया। एलन की कहानी एक रिमाइंडर है कि मैनिफेस्टेशन सच में हो सकता है। जब हम अपने विचारों और ऊर्जा को उस चीज़ पर फोकस करते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी को डिटेल में समझने के लिए आज हम बी दैट यू विश किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे नेविल गॉडार्ड ने लिखा है। ऑथर नेविल गॉडार्ड कहते हैं, ये मेरा विश्वास है कि सभी लोग अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन के साथ, हमारी एफर्मेशन के साथ हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम एक्सेलेंस को चाहते हैं तो ज़रूर पा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग इमेजिनेशन की इस क्रिएटिव पावर से अनजान होते हैं और फैक्ट के गुलाम बन के लाइफ को उसके मुताबिक जीने में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप इस क्रिएटिव फोर्स को अपने अंदर डिस्कवर करते हैं, तब आप वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हमें कल्पना, इमेजिनेशन में वो एक्सपीरियंस करना चाहिए जैसा सच में गोल को हासिल करके हम महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी सोल इमेजिन्ड एक्शंस को डिजायरेबल सिचुएशन में रख पाती है। लेकिन अगर कोई अपने आप को मनचाही सिचुएशंस में इमेजिन ही ना करे, तो वो अपने मनचाहे गोल से हमेशा दूर रहेगा। इस टीचिंग का मकसद हमें कॉन्शियसनेस के हायर स्टेट में ले जाने का है। इसमें आने से हम ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ग्रोथ की तरफ पहला शब्द है राइज, यानी कि उठो। अगर हम उठते हैं तो इस बात को समझने लगते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया या मन यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इस तरह इंसान यूनिवर्स का पार्ट है, यूनिवर्स की जंजीर की एक कड़ी की तरह है। जैसे जैसे हम अपने बारे में ज्यादा अवेयर होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी बाहरी दुनिया भी ग्रो होने लगती है। इस तरह अपने थॉट्स, फीलिंग्स और गोल के बारे में क्लियर रहने वाले की प्रेयर एक्सेप्ट की जाती है। अपनी आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें अपने कॉन्शियस लेवल को ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहिए, और ये ग्रोथ इस तरह से महसूस करने से होती है कि मेरे पास वो सब पहले से ही मौजूद है जो मैं चाहता हूँ। मतलब विश पूरी होने की फीलिंग। आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट लेवल तक उठना होगा, क्योंकि सब कुछ हमारा अपने लिए बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसलिए अपनी लाइफ में जो सच होने में हम विश्वास करते, वो रियल लाइफ में भी होता है। कॉन्शियसनेस के हायर लेवल तक उठने के लिए हमें अपना पैशन डेवलप करना ज़रूरी है। रियलिटी में एक शांत इंसान का अपने मूड पर पूरा कंट्रोल होता है, और वो जानते हैं कि सेल्फ थॉट्स, फीलिंग्स और सेल्फ टॉकिंग सबसे ज़रूरी है। हम अपने आप में जिस आइडियल इंसान को देखते हैं और बनाना चाहते हैं, वो रियल लाइफ में आने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम वैसा बनने के लिए ज़रूरी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन नहीं लेंगे, तो शायद हम रियलिटी में अपने आइडियल ना बन। इसलिए खुद पर अपने गोल अचीव करने के लिए विश्वास करके इस तरह सोचना चाहिए कि गोल चाहे कितना भी अनरियलिस्टिक लग रहा हो, लेकिन ये रियल है और मैं इसे रियल बना के रहूँगा। सेल्फ कंट्रोल्ड लोग ऐसा ही करते हैं। वो खुद को और दूसरों को सिर्फ ऐसे देखने की बजाय जैसे वो है वैसे देखते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही सुनने पर फोकस करते हैं, जो अपने गोल को पूरा करने के लिए सुनना चाहते हैं। वो सिर्फ अच्छा देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि वो सच को जानते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा हम इमेजिनेशन में दुनिया को देखते हैं, असली में ये वही है। फैक्ट्स नहीं, बल्कि इमेजिनेशन हमारी लाइफ को आकार देती है। ये एक्टिव माइंड है जो इस दुनिया में रहता है, जिसे इमेजिनेशन कंट्रोल कर सकती है।
इमेजिनेशन वो फीलिंग है जिसके ज़रिए हम नॉन एग्जिस्टेंस चीज़ों को देखते हैं, वो पावर जिसके ज़रिए हम अपनी विजनरी दुनिया को रियल एग्जिस्टेंस में लाते हैं। इंसान की ग्रोथ का हर कदम पहले इमेजिनेशन के कदम से शुरू होता है। सिर्फ इमेजिनेशन ही इंटेंशन को पूरा करने का तरीका है, क्योंकि जो इंसान अपनी इमेजिनेशन में अपनी मनचाही खुशी को महसूस कर सकता है, वो हर मनचाही चीज़ के बारे में सोच सकता है, महसूस कर सकता है और हासिल कर सकता है। वो जानता है कि इमेजिनेशन के ज़रिए वो अपने आप को अकेले से शुरू करके हज़ारों लोगों की टीम भी बना सकते हैं। रियलिटी में देखें तो इमेजिनेशन के ज़रिए हम सभी अपने फ्यूचर को अपने आप से बना रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो या नॉर्मल। इमेजिनेशन में ऑब्जेक्टिव परसेप्शन की सारी पावर्स होती है, खुशी से लेकर गम और यहाँ तक कि अच्छी लाइफस्टाइल से लेकर भयानक डेथ तक। इमेजिनेशन से हम वो बन जाते हैं जो बनना चाहते हैं। इसलिए आज ही अपने आप से ये कमिट करें कि वही चाहें और इमेजिन करें जो सच में होते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको कभी किसी प्रेयर का जवाब मिला है? इंसान हार नहीं मानते। जब वो प्रेयर करते हैं तो वो मानते हैं कि कुछ ज़रूर होगा। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि क्यों कुछ प्रेयर्स का जवाब दिया जाता है जबकि कुछ का नहीं। बी वॉट यू विश समरी। जब आप प्रेयर करें तो वो पाने में विश्वास करें जो आप चाहते हैं। ऐसा करने से उसे हासिल करेंगे। विश्वास ही है जो आप पहले हासिल करते हैं। हमारी सवालों का जवाब तब तक नहीं दिया जाता जब तक हम ये विश्वास न करें कि उनका जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स से बनी है, फिर भी कई लोग प्रेयर और उसके जवाब के बीच कोई रिलेशन नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि भगवान हमारी प्रेयर का जवाब हमेशा दे सकते हैं, लेकिन दिमाग अब भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि भगवान ने इस दुनिया के कुछ रूल बनाए हैं और हर चीज़ रूल्स के हिसाब से काम करती है। इसलिए इस सच को अपनाना चाहिए कि प्रेयर और उसके जवाब के बीच एक कॉज और इफेक्ट का रूल काम करता है। ज़्यादातर लोग बाहरी दुनिया की रियलिटी में विश्वास करते हैं क्योंकि वो इस सीक्रेट को नहीं जानते कि एक्सटर्नल वर्ल्ड भगवान और हमारी इनर पावर का ही रिजल्ट है। इसके लिए माइंड और उसके इफेक्ट को समझना चाहिए और सिर्फ हमें उस कंडीशन पर फोकस करना चाहिए जो हम डिज़ायरेबल सेंस से देखना चाहते हैं। डिज़ायर्स को मानना और उसका होना सबसे पहली कंडीशन है। इसलिए जो अपने आप को बनाने की डिज़ायर करते हैं वो बन सकते हैं। ज़रूरत है तो विश्वास करने की, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास उन चीज़ों और उन बिलीव्स का सार है जो अभी तक देखी नहीं गई। फीलिंग सक्सेसफुल प्रेयर का सीक्रेट है, क्योंकि प्रेयर में हम अपने आप को आंसर की गई प्रेयर की सिचुएशन को महसूस करते हैं और फिर उस विश्वास पर काम करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन के सभी तरीकों में फीलिंग के एलिमेंट्स शामिल हैं। सभी इमोशनल कंडीशंस क्रिएटिव इमेजिनेशन को अफेक्ट करते हैं। फीलिंग और इमेजिनेशन वो सेंसेस है जिसके थ्रू हम बहुत दूर की चीज़ों को भी फील कर सकते हैं। इंसान की हर बेटर फीलिंग उसके लिए खूबसूरत दुनिया के किसी न किसी गेट का इनोवेशन है। इसलिए आइए हम लोगों को उनकी आउटर लाइफस्टाइल की ऊंचाइयों से नहीं, बल्कि उनकी इमेजिनेशन और फीलिंग्स की ब्यूटी से मेजर करें। तो दोस्तों, इस समरी में हमने इमेजिनेशन और एफर्मेशन के बारे में जाना। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी आज की लाइफ को डिज़ायरेबल लाइफ की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने कई इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। अब उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें और अपनी इंटरनल और आउटर दुनिया के डिज़ायरेबल टारगेट्स हासिल करें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतर समरी के साथ।